फ्रेंड्स, 10 साइंस जो आपको बताएंगे कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हैं और आप अपनी लाइफ में जैसे ही अपने हायर सेल्फ को टच कर पाते हो, कनेक्ट हो पाते हो खुद से, आप एक्चुअल में लाइफ को बहुत आसानी से जी पाते हो और ज़िंदगी के उतार चढ़ाव से बड़े आसानी से निकल पाते हैं। ठीक है, आपको बड़े से बड़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स कभी भी हिला नहीं पाएंगे, कभी भी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे असल में अगर बोला जाए तो। और ये 10 साइंस है क्या, कैसे पता चलेगा कि हम अपने हायर सेल्फ में हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है हम सब के लिए। रोज़ाना के रोज़मर्रा के कामों में हम सब व्यस्त हैं। ओके, कभी कभी हमारी खुद की लाइफ बड़ी मोनोटोनस लगती है कि सुबह उठें, फिर वही ऑफिस, फिर घर आएँ, फिर सो जाएं, या फिर अगर गृहिणियाँ हैं तो रोज़ सुबह का वही काम, वही नाश्ता बनाना, वही खाना बनाना, वही बच्चों की देखभाल, वही सारी चीज़ें। ठीक है, अगर यस स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी कि सुबह उठो, फिर पढ़ाई करो, फिर सो जाओ। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि रोज़ के रोज़ सेम काम हम करे जा रहे हैं, कुछ और अलग हटके है ही नहीं लाइफ में। ओके, तब हमें बहुत ज़रूरत होती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हमें अपनी लाइफ के बारे में भी पता चले कि जो अलग है, जो हमें करने के लिए आए हैं। कई बार हम अकेले बैठे हुए में भी लगता है ना, ज़िंदगी का मकसद क्या है, किस लिए आए हैं इस दुनिया में, सिर्फ ये काम करने के लिए, राइट। तो फिर तब ज़रूरत होती है अपने हायर सेल्फ की, राइट। और वो हायर सेल्फ में आप कनेक्टेड हैं, वो कैसे पता चलेगा, वो पहले बहुत ज़रूरी है वो साइन को समझने के लिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको ये बताती है दैट आप अपने आप के खुद की अंदर आत्मा से कनेक्ट कर पा रहे हैं, खुद के हायर सोल से कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो है आप स्पिरिचुअल हो जाते हैं। ओके, आप अपनी व्यस्तता, अपने बिजनेस में से भी टाइम निकाल करके स्पिरिचुअलिटी की तरफ हैं। आपका मन मेडिटेशन में, मंत्रों में, भगवान की पूजा अर्चना में लग रहा है। ओके, और जब आप ये करने लगते हैं तो स्पिरिचुअलिटी ने आपको सिलेक्ट किया है, राइट। अगर स्पिरिचुअलिटी आपको लेके आया है तो यस डेफिनेटली आप अपने हायर सेल्फ को कहीं पे तो नॉक कर रहे हो, कहीं पे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहली साइन अगर कुछ है तो यही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, मैंने 10 साइंस की बात की है तो पहला साइन ये। सेकंड, दूसरा साइन क्या है, आपको हर चीज़ में खूबसूरती नज़र आने लगेगी। ओके, खूबसूरती मतलब क्या, हम शिकायत करना बंद कर देते हैं। अब क्या है, जो जैसा है हर चीज़ हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो पशु पक्षी हो, कोई भी इंसान हो, कोई भी चीज़ हो, हम खुश हैं उसको देख करके। हर चीज़ की अपनी एक खूबसूरती हम देख पा रहे हैं, हमारे आसपास हमें हर चीज़ में खूबसूरती नज़र आ रही है। और वो खूबसूरती कब नज़र आती है, जब हम अपने मन को ग्रैटिट्यूड से भर लेते हैं। हर चीज़ के लिए खुश होना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रेटफुल होने लग गए, ग्रैटिट्यूड से भर गए। अभी आप ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता से भरे हुए हो तो फिर तो आप डेफिनेटली हायर सेल्फ में हो, क्योंकि शिकायतें ख़त्म हो गई ना। अब शिकायत की ज़रूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। नहीं, अगर कुछ मान लो थोड़ी देर के लिए हमारे अकॉर्डिंग नहीं भी हो रहा है तो भी अभी अभी इतने हायर सेल्फ में आ जाते हैं कि उस चीज़ को भी हम एक्सेप्ट करने लगते हैं, उसमें भी एक अलग खूबसूरती देखते हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, राइट। इसके बाद आता है यस, बीइंग एट पीस। अब हम शांत हो गए, अब हम परेशानियों से उतना परेशान नहीं हो रहे, अब हम अपनी खुशियों के लिए परेशान नहीं हो रहे। अब हमने चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दी हैं पूरे विश्वास के साथ, तो बहुत शांत है, पैनिक करना बंद कर दिया है हमने। जो होगा हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो काफ़ी शांति है मन में। अब चीज़ें पैनिक नहीं करती, अब चीज़ें उतना डिस्टर्ब नहीं करते, तो भी आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो अपने हायर सेल्फ से और काफ़ी हाई जोन में वाइब्रेट भी कर रहे हैं। ओके, इसके बाद फोर्थ आ जाता है। फोर्थ पॉइंट है नेचर से कनेक्ट करने लगते हैं। कई बार क्या होता है, हमें बस घर में रहना अच्छा लग रहा है, एक जगह पड़े रहना अच्छा लग रहा है, कुछ और करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप अपने हायर जोन में आते हो, हायर सेल्फ में जाते हो, आप बाहर निकलते हैं, आपको वादियाँ, फ़िज़ाएँ, पेड़ पौधे, हरियाली, पशु पक्षी, हर कोई अच्छा लग रहा है। आपको वहाँ बैठना वो शांति दे रहा है, आप नेचर से कनेक्ट कर पा रहे हैं। सुबह आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, सनलाइट ले रहे हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें जब आपको करने लगते हो, आप अपने आप को हील करने लगते हो एक तरह से, क्योंकि नेचर में वो शक्ति है कि आपको बहुत जल्दी हीलिंग पावर देता है, हील कर देता है। ओके, जैसे ही हील होने लगोगे ऑब्वियसली हाई जोन में वाइब्रेट करोगे एंड हायर सेल्फ से कनेक्ट कर पाओगे, राइट। इसके बाद आता है फिफ्थ, बहुत इंपॉर्टेंट, एंड अगर मैं बोलूँ तो मेरा सबसे फेवरेट, और वो क्या है, सेल्फ लव। आप अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं।
ओके अभी आप लोगों की वजह से खुद को परेशान नहीं करते, अभी आप टेंशन में नहीं है, आपको खुद से इतना प्यार है कि कुछ भी हो रहा है चलेगा। ओके आप खुद को खुश रहने में बिलीव करते हैं, आप अपनी बॉडी को टेम्पल की तरह ट्रीट करने लग गए हो, पूरा ध्यान रखते हो अपने ऊपर, राइट। और ये चीज़ जब आप करने लग गए, ये समझ लो कि आपके लिए, अगर आप कोई रिचुअल टेक्निक नहीं भी करते, कोई प्रेयर नहीं करते और सिर्फ अपने आप से प्यार करना शुरू करते हो, एनर्जीज तो आपके लिए बाध्य हो जाएंगे काम करने के लिए, राइट। सो सबसे पहले सेल्फ लव, ठीक है। इसके बाद आते हैं 6 नंबर पे, और 6 है आपको अपने सोल का पर्पस मिल गया है। बहुत से लोग मुझे कॉल में भी पूछते हैं, मैम हम इस दुनिया में आए हैं, आप क्या हमें बता सकते हो हमारा मकसद क्या है। और ये मकसद हम कब ढूंढते हैं, जब हम आ गए हैं, हमने पढ़ाई लिखाई कर ली है, अभी नौकरी भी अच्छी मिल गई है, नौकरी कर रहे हैं, शादी हो गई है, बच्चे हो गए, सब कुछ है, ठीक है। उसके बाद जब हम सारी जगह पे सेटल हो जाते हैं, सब चीज़ अच्छा चल रहा है ना, तो फिर से हमें लगता है कि कुछ और पर्पस होना चाहिए। इस दुनिया में अगर आए हैं तो कुछ अच्छा काम करके जाएं। वो जब हमारे मन में आता है ना, अच्छा काम करने की भावना आती है, जिसमें अभी कोई भी, अगर मैं देखूं तो कोई ऐसा नहीं है उसमें कुछ अपना पर्सनल इंटरेस्ट नहीं, बस हमारी अपनी खुशी, जो आत्मा की खुशी हमें मिलती है ना, किसी को हेल्प करके, किसी को आगे बढ़ा करके, किसी को हील करके, उस पर्पस को हम बोलते हैं लाइफ पर्पस, जहाँ पे हम इस समाज को, इस दुनिया को कुछ अच्छा दे के जाएं, कि हमारे जाने के बाद भी लोग हमें प्यार से याद करें, हमारे शब्दों को याद करें, राइट। वैसा कुछ पर्पस फिर हम ढूंढने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि जहाँ हम बैठे हैं, हमारे आसपास के लोगों को हम कुछ अच्छा बता पाएँ, उनको हील कर पाएँ, राइट। और साथ में कुछ ऐसा काम करें जिसमें कि लोगों को क्वालिटी मिले, लाइफ की क्वालिटी मिले, कुछ ऐसी चीज़ें मिले जो मटीरियलिस्टिक इंटरेस्ट से अलग हो, चीज़ों से अलग हो, जिसका कोई मोल नहीं होता, ठीक है। वो पर्पस हम ढूंढने लगते हैं कि वैसा कुछ पर्पस नहीं है क्या हमारा, राइट। और वो जब आप ढूंढने लग जाओ, जब आपको अपने लाइफ का सोल पर्पस समझ में आ जाए कि क्या है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने इस चीज़ को सार्थक करने के लिए, जब तक आप कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक सार्थक नहीं हो पाएगा। नहीं, अगर आप अपने परिवार में भी बैठ करके पॉजिटिविटी बिखेर रहे हो, फैला रहे हो, तो भी समझ लो कि आपका वो सोल पर्पस है। अगर एक इंसान की भी लाइफ को आप किसी भी तरह से इम्पैक्ट कर पाते हैं पॉजिटिवली, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका शायद सोल पर्पस वहीं पर आकर के सेटिस्फाई हो जाता है। ओके अच्छा, इसके बाद आता है 7th पॉइंट, और ये है हम अपनी ना सोचने का जो सोच है, हम उसे बदल देते हैं, थॉट प्रोसेस बदल देते हैं। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जो कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं आपकी वीडियो देख के हमारी सोच बदल गई, या फिर किसी और की वीडियो देख के भी आपकी सोच अगर बदलती है, हाँ, सोचने का तरीका बदल गया। और वो तरीका क्या बदलता है कि पहले हम बड़े परेशान हो जाते थे, जल्दी से कोई परेशानी आई, कोई टेंशन आया, एकदम से पैनिक हो जाते थे, नेगेटिव बहुत सोचते थे, गुस्सा आ जाता था बहुत जल्दी। अभी वो चीज़ें कम हैं, अभी नहीं आ रही है। तो जैसे ही आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, आपकी सोच बदल गई, हर इंसान को लेके, चीज़ों को लेकर के। पहले क्या होता है, हम बहुत से लोग बोलते हैं कि हम बड़े जजमेंटल थे, किसी को देखा और उसके बाद बारे में तुरंत एकदम से कोई कमेंट पास कर दिया या कुछ भी बोल दिया। अभी क्या है, अगर हमें लोगों के बारे में पता भी चल रहा है तो फिर उनकी सिचुएशन समझते हैं, ओके। इतनी जल्दी जजमेंटल नहीं होते किसी को लेकर के। तो सोच बदली है, जब सोच बदल जाए आपकी, तभी भी समझ लेना कि यस, नाउ यू आर कनेक्टेड टू योर हायर सेल्फ, ओके। इसके बाद आता है ये वाला इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जैसे ही आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो, आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो, आप पॉजिटिव हो जाते हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो। अब क्या है, अब यूनिवर्स भी आपसे कनेक्ट करना चाहता है, ओके। सो अब आपको बटरफ्लाइज दिखने लगते हैं, अब आपको एंजल नंबर्स दिखने लगते हैं। जनरली हम बोलते हैं कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक अपने विशेस के लिए लगाते हैं तो हमको एंजल नंबर्स दिखते हैं, या फिर बटरफ्लाइज दिखते हैं, फेदर्स मिलते हैं हमको। उसको हम मानते हैं कि हाँ, अभी विश के पास जा रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन उसके अलावा सबसे पहले यही होता है कि आप जैसे ही पॉजिटिव होना शुरू हुए, आप जैसे ही हायर जोन में जाना शुरू हुए, आपसे खुद एनर्जीज कनेक्ट करने की कोशिश करने लगते हैं, ओके। तभी तो फिर आपको ये सब नंबर्स दिखने लगते हैं, तभी तो आपको बटरफ्लाइज घेरने लगते हैं, आपके आसपास आने लगते हैं, राइट। तो अब आप समझ जाइए कि आप कहाँ पे वाइब्रेट कर रहे हो, आप कहाँ पे फ्लाई कर रहे हो, राइट। इसके बाद 9th पॉइंट आता है, बहुत कंपैशनेट हो जाते हो दूसरों की तरफ, ओके। वो जो कंपैशन वाली फीलिंग होती है ना, वो आपके अंदर भर जाती है अभी दूसरों को लेकर के। कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कोई गिला शिकवा शिकायतें नहीं, राइट।
बहुत एक्सेप्टेंस में आ जाते हो, ठीक है। किसी के लिए कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं, किसी के लिए कोई हार्ड फीलिंग नहीं, हार्श फीलिंग नहीं। अगर आप लोगों से अलग हट चुके हैं, बिल्कुल साइड हो चुके हैं, तो अकेले रह कर के भी आप बड़े खुश हो, बहुत सेफ सिक्योर फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वां लास्ट पॉइंट ये सिर्फ इतना है कि अब आपको, जब आप इतने हायर जोन में हो और अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड हो, तो अब आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंस्टेंट खुद से मिलने लगता है। आप में वो काबिलियत आ जाती है कि अब लाइफ में कहीं पे भी आप खड़े हो जाओ, कितने भी बड़े से बड़े प्रॉब्लम में या खुशियों में, या फिर आप सपोज मान लो कहीं पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जहाँ पे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, बट आप पैनिक नहीं करोगे, अब आप फ्लक्चुएट नहीं करोगे, ओके। इमोशंस आपके आपके हाथों में रहेंगे, ना तो ऐसा कि खुशी में इतने पागल हो गए कि बस पता नहीं, और ना तो दुख में ऐसा कि इतना ज़्यादा दुखी हो गए कि फिर से पता नहीं सिचुएशन का, ओके। तो अभी आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप खुशियाँ हों तो भी आराम से हैंडल कर सकते हैं, और दुख हो तो भी आराम से हैंडल कर सकते हैं। बहुत बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग जोन में आप आ जाते हो। अब पैनिक नहीं करते, अब एंजाइटी में नहीं आते, अब डिप्रेस नहीं होते, हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की क्षमता आ जाती है। जैसे हम कहते हैं ना, डेथ एक ऐसा वर्ड है जिसको हम सुनना भी नहीं चाहते, जिसको सुनने के बाद हमें बहुत डर लगता है, इसे हम अंत मानते हैं, राइट। लेकिन हाँ, जब आप अपने हायर जोन में आते हैं तो आपको डेथ वर्ड बहुत नॉर्मल लगने लगता है, क्योंकि हमें ये पता है कि लाइफ में अगर एक सच्चाई है तो ये है, इसे कोई बदल नहीं सकता, डेथ होनी ही है। और क्यों हमें नॉर्मल लगता है, क्योंकि हम ये समझ जाते हैं कि डेथ का मतलब अंत नहीं है, उसके बाद भी आगे है चीज़ें, ओके। वो सिर्फ इस बॉडी के लिए है, बाकी हमारी सोल अगेन दोबारा से रीबर्थ लेगी, आगे फिर से बढ़ेगी। जब ये चीज़ हमें समझ में आ जाती है तो डेथ भी बहुत नॉर्मल लगने लगता है, मतलब एक एक्सेप्टेंस में आ जाता है। नॉर्मल का मतलब एक एक्सेप्टेंस में। अभी मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ, डेथ का मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जो सुसाइड वाले लोग हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत नॉर्मल है, बिल्कुल भी नहीं। दिस इज़ समथिंग कि हम अब पैनिक नहीं करते, अब हमें हर रियलिटी के बारे में बहुत अच्छे से पता है कि क्या चीज़ें हैं और होनी हैं, ठीक है। सो बहुत शांत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्टेबल है चीज़ों को लेके, और ये 10 के 10 साइंस आप सब में आने शुरू हो जाते हैं जैसे ही आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर लेते हो, राइट। सो प्लीज़ अपने अपने आप को हायर जोन में लेके जाएं, ये सारे साइंस को ध्यान में रखें। थोड़ा भी किसी साइन को आप अपने अंदर फील करते हैं, उसको और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि जैसे ही आप लाइफ में हायर सेल्फ पे होगे, आप हायर जोन में जाओगे, आपके लिए लाइफ बहुत इजी एंड ब्यूटीफुल हो जाएगी, राइट। मटीरियलिस्टिक थिंग्स ठीक है, अच्छा है, लाइफ को एंजॉय करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी एक डिसिप्लिन, एक प्रिंसिपल हमेशा होना चाहिए, ओके। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।